टाई खोजी तुमने मेरी, मैंने परसों रात को सोफे पर रखी थी, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होता। टाई उठाकर नहीं रखी जाती है जगह पर, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, घर के काम भी नहीं संभाले जाते, चीज़ें भी ठीक से नहीं रखी जाती, बस सारा दिन परे परे सोते रहो, खाते रहो। दीपिका का पति राजेश उसे कह रहा था। दीपिका और राजेश की शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनका एक बेटा भी है। शादी के बाद दीपिका नौकरी करती थी और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, परंतु बेटा होने के बाद इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अकेली थी, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बेटा होने के बाद कुछ साल तो सब ठीक ठाक ही था, या यूँ कहे कि दीपिका बेटे में इतना व्यस्त थी कि अपने आसपास के किसी चीज़ से उससे फर्क नहीं पड़ता था। बेटा बड़ा होने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। अब उसको स्कूल लाना जाना, उसका टिफ़िन बनाने, उसको पढ़ाने और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए ले जाना, सारा काम दीपिका के ऊपर था, जिसकी वजह से सुबह सुबह जल्दबाजी में कुछ गलती हो जाती थी। आए दिन राजेश कभी ऑफिस जाने से पहले तो कभी ऑफिस से फ़ोन करके उस पर चीखता चिल्लाता रहता था। दीपिका का आत्मविश्वास खत्म हो गया था। वो हर पल डरती रहती थी कि ना जाने कब किस बात के लिए उसे दोषी ठहरा दिया जाए। आज सुबह यही हुआ। राजेश के कपड़े, जूते, सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद जब वो मैचिंग टाई देख रही थी तो उसे 2 टाई कम दिखी। उसने राजेश से कहा, राजेश आप 2 टाई घर लेकर नहीं आए हो, कार में ही रह गई होगी, आप प्लीज़ ब्लू टाई कार से लेकर पहन लेना। राजेश ने आओ देखा ना ताओ और दीपिका को खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, और जब उसने विरोध किया तो उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। राजेश टाई के डब्बे की सारी टाई बेड पर फेंककर गुस्से से बड़बड़ाते हुए चले गए और दीपिका वही ज़मीन पर धम से गिर गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और उसका बेटा सहमा हुआ दरवाजे पर खड़ा था। जब दीपिका ने अपने बेटे को देखा तो अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया, उसकी गोदी में आकर बैठ गया और बोला, मम्मा पापा के पास इतनी सारी टाई है, आप पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? वो आपको इतना क्यों डांटते हैं? दीपिका के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस बेटे को गले से लगाकर सिसक पड़ी। कुछ ही पलों बाद उसकी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसके पति की फ़ोटो आ रही थी। बेटा चिल्लाया, मम्मा पापा सॉरी बोलने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। दीपिका जानती थी कि टाई गाड़ी में मिल चुकी है और उसको यही बताने के लिए फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन आज उसने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उसे झूठे माफ़ी की स्वीकार किया, क्योंकि कोई भी माफ़ी के आत्मसम्मान चोट को ठीक नहीं कर सकती थी। आज दीपिका एक फैसला कर चुकी थी कि ज़माना कितना आगे बढ़ गया है और मैं पीछे नहीं रह सकती। उसने अपना बायोडाटा, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक किए और निकल पड़ी अपने आत्मसम्मान की खोज में। दोस्तों, कहानी पसंद आती हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।